हेलो हाय स्टूडेंट्स, फिर से मैं एक और वीडियो में एक और रिएक्शन आपके लिए लेकर आया हूं, दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक से बिलोंग करता है। सो चलिए देखेंगे इस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स, इन दोनों को मिलाकर एस्टर बनाना ही एक रिएक्शन। ओके, सो याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स। क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इन द टॉपिक अल्कोहल्स, हाउ अल्कोहल्स रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, या हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल, या हाउ एस्टर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल। तो चलिए एग्जाम्पल या रिएक्शन देखेंगे होता क्या है। मैं जनरल फार्मूला लूँगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, सो दैट कंटेन्स C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसका जनरल फार्मूला। सो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट होते, अल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड COH फंक्शनल ग्रुप, ये जनरल फार्मूला ROH अल्काइल। सो ये अल्कोहल है, सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो जब इन दोनों को रिएक्ट करते हैं, हीट करते, इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HCl भी ले सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जब भी दो OH ग्रुप एक साथ आते हैं तो इसमें से एक मॉलिक्यूल बनकर यहाँ से अलग होने के बहुत सारे चांसेस है। सो यहाँ से OH एंड OH टू टाइम्स जब भी OH आता है COOH, तो यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस पे ये दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जो इन दोनों से सेपरेट होता है वाटर मॉलिक्यूल। सो दैट इज H2O। आपको याद रखने की जरूरत है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे COOH वाला OH है और यहाँ पे ओनली OH है। तो इन दोनों में से H2O एलिमिनेट होता, रिमेनिंग जो बचता, यहाँ पे नया फंक्शनल ग्रुप बन जाता है C डबल बॉन्ड O। सो यहाँ से अगर OH, यहाँ से है तो OR, सो दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड R। ओके, सो यहाँ पे देखिए R अल्काइल ग्रुप के साथ COO है एंड इन द प्लेस ऑफ H R और एक अल्काइल ग्रुप आया है। तो ये जो है ये जो फार्मूला है ये है एस्टर का जनरल फार्मूला है, एस्टर फॉर्म हो गया। सो इस रिएक्शन को हम बोलते एस्टरिफिकेशन। सो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे अल्कोहल्स है, सो ये दो मिलकर एस्टर फॉर्म है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सो एक और ख़ास बात, जब भी एस्टर फॉर्म होता है तो इसका जो स्मेल होता है वो फ्रूटी स्मेल होता है, फ्रूटी एक अच्छी वाली स्मेल है। तो इसीलिए इस स्मेल से इसको जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट करेंगे तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करते, जिससे हमें मालूम होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, तो इसको यूज़ किया जाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को यूज़ किया जाता फॉर द टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँगा आपके सामने। सो दैट इज़ CH3COOH। Okay, that is acetic acid CH3COH. When CH3COH is treated with C2H5OH, alcohol ले रहा हूँ, so that is ethyl alcohol. So ethyl alcohol in the place of our ethyl group. So acetic acid, ethyl alcohol in the presence of sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, which acts as a catalyst here. So water eliminate होता है, OH and OH से water eliminate अगर कर देंगे, निकाल देंगे, तो यहाँ पे बचता है। सो दैट इज CH3CO एंड C2H5O, सो दैट इज OC2H5। सो C2H5O एंड COCH3 फॉर्म है। ओके, सो ये एसिटिक एसिड है, ये इथाइल अल्कोहल है।
ये जो है इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज एसीटेट ग्रुप, सो इथाइल एसीटेट फॉर्म होता है। तो ये है हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सो इसको अच्छे से याद रखना है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल फॉर्म्स एस्टर। Okay, carboxylic acids with alcohol forms ester in the presence of sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, which acts as a catalyst and which removes water from these two molecules. Elimination of water takes place, OH, elimination of water takes place to form the ester, which is a fruity